हजारों साल पहले की बात है। ये जमीन बिल्कुल वीरान थी, न इंसान, न शहर, न आबादियां। सिर्फ एक ही मखलूक यहाँ आबाद थी, वो थे जिन्नात। जिन्नात के कबीले जमीन के कोने कोने में फैले हुए थे, मगर उनके दरमियान हमेशा लड़ाइयां, झगड़े, फसाद और खूनरेजी जारी रहती थी। पूरी जमीन मैदान जंग बन चुकी थी। ये मंजर अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में पेश हुआ तो अल्लाह ताला ने फैसला फरमाया, जमीन को इस फसाद से पाक कर दिया जाए। फरिश्तों को हुक्म दिया गया, वो बड़े बड़े लश्करों की सूरत में जमीन पर उतरने लगे और जिन्नात पर जबरदस्त हमला कर दिया। जिन्नात ने मुकाबला करने की कोशिश तो की, मगर अल्लाह के हुक्म के सामने वो बेबस हो चुके थे। इस हमले में बेशुमार जिन्नात हलाक हुए और जो बच गए वो पहाड़ों, जंगलों और दूर दराज जजीरों में छुप गए। इन्हीं जिन्नात में एक निहायत ही नेक और इबादत गुजार जिन था, जिसका नाम था अज़ाज़ील। अज़ाज़ील बाकी जिन्नों से मुख्तलिफ था। वो फसाद से बिल्कुल अलग रहता और दिन रात इबादत करता रहता था। जब फरिश्ते जिन्नात के खिलाफ लड़ने आए तो अज़ाज़ील ने खुलकर फरिश्तों का साथ दिया। फरिश्ते उसकी इबादत और इखलास से बहुत इंप्रेस हुए। जब जंग खत्म हुई तो वो उसे अपने साथ आसमानों पर ले गए। अब अज़ाज़ील फरिश्तों की महफिलों में रहने लगा। वक्त के साथ साथ उसका इल्म और इबादत में मकाम बढ़ता चला गया, हत्ता कि अल्लाह ताला के यहाँ उसका दर्जा बहुत बुलंद हो गया। मगर इसी दौरान उसके दिल में एक खामोश ख्वाहिश ने जगह बनाना शुरू की, काश जमीन की खिलाफत मुझे अता हो जाए। वक्त गुजरता जा रहा था। फिर एक दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से एक ऐलान हुआ, एक ऐसा ऐलान जो सब कुछ बदल देने वाला था। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, मैं जमीन में अपना एक खलीफा बनाने वाला हूँ। तमाम मखलूकात में हलचल मच गई। सबके जहन में यही सवाल था कि जमीन पर अल्लाह का नायब कौन होगा। फरिश्ते जमीन पर इससे पहले जिन्नात का फसाद देख चुके थे, तो उन्होंने हैरान होकर अल्लाह रब्बुल इज्जत से अर्ज किया, क्या तू जमीन में ऐसे को खलीफा बनाएगा जो फसाद करेगा और खून बहाएगा? हालांकि हम हर वक्त तेरी तस्बीह और पाकी बयान करते हैं। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। दूसरी तरफ अज़ाज़ील ये ऐलान सुनते ही बहुत खुश हुआ। वो बहुत कॉन्फिडेंट था कि अल्लाह के यहाँ उसका जो मकाम है, इसलिए अब इस जमीन की खिलाफत तो उसे ही मिलने वाली है। लेकिन फिर एक ऐसा वाकया हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया। अल्लाह ताला ने हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो जमीन के मुख्तलिफ इलाकों से मिट्टी जमा करें। हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम ने पहाड़ों, मैदानों, रेगिस्तानों और सरखेज जमीनों हर जगह से थोड़ी थोड़ी मिट्टी जमा की। ये मिट्टी मुख्तलिफ रंगों की थी। किसी जगह की मिट्टी नरम थी और किसी की सख्त। इस मिट्टी से अब अल्लाह ताला ने एक नई मखलूक तख्लीक फरमाना शुरू की, इंसान। जब पहले इंसान की तख्लीक मुकम्मल हुई तो उसका नाम रखा गया आदम। फिर अल्लाह ताला ने उनमें रूह फूंकी और यूं इंसानियत की इब्तिदा हो गई। अब तमाम मखलूकात की नजरें हजरत आदम अलैहिस्सलाम पर थी कि उनमें क्या खास बात है, वो कैसे सबसे डिफरेंट है। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को खास इल्म अता करना शुरू किया, ऐसा इल्म जो इससे पहले किसी को भी नहीं दिया गया था, न फरिश्तों को न जिन्नात को। अब इस इल्म से मुताल्लिक इम्तिहान लेने की बारी थी। अल्लाह ताला की तरफ से फरिश्तों और हजरत आदम अलैहिस्सलाम का इम्तिहान लिया गया। फरिश्ते किसी सवाल का जवाब न दे सके, जबकि हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने तमाम सवालों के ठीक ठीक जवाब दे दिए। अब फरिश्तों पर बिल्कुल वाज़ेह हो गया कि इंसान उनसे बहुत सुपीरियर है। उन्होंने अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुजूर अर्ज किया, या अल्लाह, हम सिर्फ उतना ही जानते हैं जितना तूने हमें सिखाया। बेशक तू ही इल्म वाला, हिकमत वाला है। और फिर वो दिन आ गया
जब जमीन की खिलाफत का फैसला किया जाना था। मजलिस में तमाम फरिश्ते और अज़ाज़ील भी मौजूद था। अज़ाज़ील के दिल में इंसान के खिलाफ हसद की चिंगारी भड़क रही थी, मगर उसे अपनी इबादत पर बहुत नाज था और वो सोच रहा था कि आदम तो बेचारा मिट्टी से बना है और मैं आग से बना हूं। मैं ही यकीनन अल्लाह के नजदीक अफजल हूं, खिलाफत तो मुझे ही मिलेगी। और फिर अल्लाह ताला ने अपना फैसला सुना दिया कि जमीन पर उसका खलीफा इंसान होगा। अज़ाज़ील पर यह खबर बिजली बनकर गिरी। वो शौक में चला गया। उसकी आंखें गम और गुस्से की वजह से सुर्ख हो रही थीं। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तमाम फरिश्तों और अज़ाज़ील को हुक्म दिया, आदम को सजदा करो। अल्लाह रब्बुल इज्जत के इस हुक्म के साथ ही तमाम फरिश्ते फौरन सजदे में गिर गए, सिवाय अज़ाज़ील के। किसी की मजाल न थी कि अल्लाह के हुक्म का इनकार करे, मगर वो बदबख्त गर्दन अकड़ाए गुस्से और तकब्बुर के साथ खड़ा हुआ था। दरबार खुदाबंदी में सन्नाटा छाया हुआ था। अल्लाह ताला ने पूछा, तुझे किस चीज ने रोका कि तू सजदा न करे जब मैंने तुझे हुक्म दिया? इब्लीस ने तकब्बुर से जवाब दिया, मैं इससे बेहतर हूं। तूने मुझे आग से पैदा किया और इसे मिट्टी से। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने निहायत जलाल से फरमाया, निकल जा यहां से, तुझे ये हक नहीं कि यहां तकब्बुर करे। यकीनन तू जलीलों में से है। अब वो अज़ाज़ील इब्लीस बन चुका था, मरदूद और शैतान। मगर बजाय शर्मिंदा होने या तौबा करने के, उसने अल्लाह ताला से एक हैरान कुन दरखास्त की, मुझे कयामत तक मोहलत दे दे, जिस दिन इंसानों को कब्रों से उठाया जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, जा, तुझे मोहलत दी गई। लेकिन इब्लीस ने वहीं एक और ऐलान किया, जो कि एक चैलेंज था, एक साजिश थी। कहने लगा, अब चूंकि तूने मुझे गुमराह किया है, इसलिए मैं भी कसम खाता हूं कि इन इंसानों की घात लगाकर तेरे सीधे रास्ते पर बैठा रहूंगा। फिर मैं इन पर चारों तरफ से हमले करूंगा, इनके सामने से भी और इनके पीछे से भी और उनके दाएं तरफ से भी और इनके बाएं तरफ से भी, और तू इनमें से अक्सर लोगों को शुक्रगुजार नहीं पाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने निहायत जलाल से फरमाया, निकल जा यहां से, जलील और मुर्दार होकर। इनमें से जो तेरे पीछे चलेगा वो भी तेरा साथी होगा और मैं तुम सबसे जहन्नुम को भर दूंगा। यूं इब्लीस इंतहाई जलील होकर बारगाह खुदाबंदी से निकल गया। वो गुस्से और इंतकाम की आग में जल रहा था। उसे सबसे ज्यादा गुस्सा इंसान पर था, जिसकी वजह से वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की मजलिस से निकाला जा चुका था। अब हजरत आदम अलैहिस्सलाम का असल इम्तिहान शुरू होने वाला था। इंसान और शैतान का मुकाबला शुरू होने वाला था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में रहने लगे। वहां हर तरह की नेमतें थी, लेकिन फिर भी वो अकेला महसूस करते थे। उन्हें तन्हाई का एहसास होता था। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनकी तन्हाई दूर करने के लिए उनकी ज़ौजा हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। वो उनकी साथी बनी। अब हजरत आदम और हजरत हव्वा दोनों खुशी से जन्नत में रहने लगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, ए आदम, तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो, जहां से चाहो खाओ पियो, खुशी से रहो, मगर एक दरख्त के करीब मत जाना, वरना तुम जालिमों में से हो जाओगे। जन्नत में हर तरफ नेमतें थी, आराम था, सुकून था। सिर्फ एक दरख्त था जिसके करीब जाने से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मना फरमाया था। मगर शैतान, जो पहले ही जन्नत से निकाला जा चुका था, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से हसद और बोस में जल रहा था। वो चाहता था कि आदम और हव्वा भी अल्लाह ताला की नाफरमानी करें, ताकि वो भी उसकी तरह जन्नत से निकाले जाएं। इसीलिए वो चुपके आया और हजरत आदम और हव्वा के दिलों में वसवसे डालने शुरू कर दिए। वो उनसे कहने लगा, तुम्हें जन्नत के हर दरख्त से खाने की इजाजत है,
लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि इस एक दरख्त से क्यों रोका गया? आखिर क्या वजह है? फिर उसने झूठ बोलकर कहा, तुम्हें रोका इसलिए गया है कि अगर तुमने इस दरख्त का फल खा लिया तो तुम्हें हमेशा की जिंदगी मिल जाएगी, तुम फरिश्ते बन जाओगे, तुम्हें कभी मौत नहीं आएगी। ये दरख्त तो शजरे खुल्द है, यानी हमेशा की जिंदगी देने वाला दरख्त। इब्लीस ने बड़ी नरमी, चालाकी और झूठी कस्मों के साथ ये जाहिर किया कि वो उनका खैर खा है। वो बार बार कहता रहा, मैं तुम दोनों का भला चाहता हूँ, मेरी बात मानो, इस दरख्त का फल खा लो, देखना तुम्हें क्या मकाम हासिल होता है। हजरत आदम और हव्वा ने कभी झूठ सुना ही नहीं था और न कभी किसी को अल्लाह की झूठी कसम खाते देखा था। तो बिलाखिर वो धोखा खा गए और उस दरख्त का फल खा लिया। बस यही वो लम्हा था जिसने सब कुछ बदल दिया। अल्लाह ताला का हुक्म टूट चुका था। जैसे ही उन्होंने फल खाया, फौरन जन्नत का नूरानी लिबास उनके जिस्मों पर से गायब हो गया और वो घबरा कर जन्नत के पत्तों से खुद को छुपाने लगे। उन पर एकदम शर्मिंदगी छा गई। अल्लाह ताला ने हजरत आदम को पुकारा, क्या मैंने तुम्हें इस दरख्त से मना न किया था और ये न कहा था कि शैतान तुम दोनों का खुला दुश्मन है? दोनों ने जब अल्लाह की पुकार सुनी तो मारे खौफ के कांप उठे। हजरत आदम और हजरत हव्वा अलैहिमुस्सलाम बहुत गमगीन थे कि उनसे क्या गुनाह हो गया, कैसे वो शैतान के धोखे में आ गए। उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत से माफी कैसे मांगे, मगर अल्लाह की करीम जात को उनकी हालत पर रहम आ गया और अल्लाह ताला ने खुद उन्हें एक खास दुआ सिखा दी। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। ऐ हमारे रब, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया, अगर तू हमें न बख्शे और हम पर रहम न करे तो हम यकीनन खसारे वालों में से हो जाएंगे। हजरत आदम और अम्मा हव्वा ने ये दुआ मांगना शुरू की तो अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल कर ली और यूं तौबा का दरवाजा हमेशा के लिए खुल गया। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, अब तुम सब इंसान और शैतान जमीन पर उतर जाओ, तुम एक दूसरे के दुश्मन होगे। वहां तुम्हें एक वक्त मुकर्रर तक ठहरना है और वहां जिंदगी गुजारनी है। हजरत आदम और हजरत हव्वा को जन्नत से उतारकर इस जमीन पर भेज दिया गया। यही वो जगह थी जहां उनका और उनकी आने वाली नस्लों का इम्तिहान लिया जाना था, जहां इंसान और शैतान की एक मुसलसल जंग रहनी थी। इस जमीन पर तो सब मुख्तलिफ था। इधर आकर उन्हें पहली बार भूख का एहसास हुआ, पहली बार खेती बाड़ी की, रोटी पकाई और तब जाकर पेट भरा। हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जमीन पर उतरने के बाद हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास आए। उनके साथ गंदम के 7 दाने भी थे। हजरत आदम ने पूछा, ए जिब्राइल, ये क्या चीज है? हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ये उसी दरख्त का फल है जिसके बारे में आपको मना किया गया था, लेकिन आपने वो खा लिया था। हजरत आदम ने फरमाया, अब मैं इन दानों का क्या करूं? हजरत जिब्रील ने कहा, इन्हें जमीन में बो दीजिए। हजरत आदम ने उन दानों को जमीन में बो दिया। ये दाने बहुत वजनी और बड़े थे, दुनिया के आम दानों से कहीं ज्यादा। कुछ अरसे बाद वो दाने उगाए। हजरत आदम ने फसल काटी, दाने साफ किए, फिर उन्हें पीसा, आटा गूंदा और रोटी बनाई। यूं हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जमीन पर मेहनत करके खाना खाने का तरीका सीखा। इसी तरह हजरत आदम अलैहिस्सलाम का पहला लिबास भी हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम की मदद से तैयार हुआ। वो भेड़ की ऊन से बना था। पहले उन्होंने ऊन काटी, फिर चरखे पर धागा बनाया, फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने लिए एक जुब्बा और हजरत हव्वा के लिए कमीज और ओढ़नी तैयार की और यूं इस जमीन पर इंसानियत का आगाज हुआ। इंसान और शैतान की कहानी शुरू हुई, एक ऐसी जंग जो आज तक जारी है। यहाँ शैतान इंसान को धोखा देता है, उसे बहकाता है और अल्लाह के हुक्म से रोकता है और इंसान अक्सर उसके धोखे में आ भी जाता है। लेकिन याद रखें, कामयाब वही है जो गुनाह के फौरन बाद
अपने बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तरह निदामत के साथ अल्लाह से तौबा और इस्तिगफार करें, क्योंकि बेशक अल्लाह रब्बुल इज्जत की ज़ात निहायत मेहरबान और बख्शने वाली है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने ख्यालात कमेंट्स में बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि सब तक ये पैगाम पहुंच सके। ऐसे ही ईमान अफरोज वाक़यात के लिए हमारे चैनल लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाएं ताकि नई वीडियोस की इत्तला आपको फौरन मिल सके। दीजिए इजाजत।